गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीता रूपानी के किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चपाती का चूरा। चपाती का चूरा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी आटा ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले तो हम प्लेन आटा बना लेंगे, नॉर्मल सा आटा गूंद लेंगे जैसे आटा रोटी का बनाते हैं। तो आटा मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए एकदम नॉर्मल वाला आटा बनाना है हमें, इसमें कुछ नहीं डालना है, नमक न मिर्ची कुछ भी नहीं, सिंपल सा आटा बना लिया है मैंने। तो चलिए बनाते हैं चपाती का चूरा। पहले इसकी चपातियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 कटोरा ले लेना है। अब कटोरे में हम डालेंगे देसी घी। तो जितनी चपातियाँ आपको बनानी है उतना घी डालेंगे। मैं 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। मैं एक की बड़ी चपाती का चूरा आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले ये घी को हम गर्म करने के लिए रखेंगे तवे पर। इस कटोरे को तवे पर रख देंगे ताकि ये घी जो है हमारा मेल्ट हो जाए थोड़ा सा, और तब तक हम चपाती बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम चपाती बना लेते हैं नॉर्मल सी। पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब इसे वापस से हम बेल लेंगे। अब इसे हम पका लेते हैं। पहले मैं 2 रोटी का चूरमा बना रही हूँ, तो मैं पहले 1 रोटी और बना ले रही हूँ, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। इधर घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसे हम नीचे उतार लेंगे और हम रोटियों को पहले पका लेंगे। तो रोटियों को डाल देते हैं। तो रोटी को पहले हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो रोटी हमारी सिक चुकी है, ये देखिए अच्छे से। अब इस रोटी को हमें उतार लेना है चकले पर। अब इस रोटी को चकले पर इससे उतार लेना है और इसे फोल्ड करके हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और ये बेलन ले लेना है और बेलन की हेल्प से इसे ऐसे मैश करना है। ये देखिए, क्योंकि ये गरम गरम है तो ये अच्छे से मैश हो जाएगी इस तरह से। और दूसरी रोटी हमें तवे पे डाल देनी है पकाने के लिए, क्योंकि आपको जितनी रोटी बनानी है आप एक साथ 3-4 रोटी को चूरा बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे, अब ये जो हमने घी जो गरम करके रखा हुआ है इसमें इसके छोटे छोटे पीसेस करके डाल देंगे। ये थोड़े गरम होते हैं चपाती, तो थोड़ा ध्यान से डालें। इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी पकाकर इसमें डालेंगे। तो ये हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई। इसे भी इसी तरह से फोल्ड करके मैश करना है। और इसके टुकड़े टुकड़े करके हमें इसमें डालने हैं। अब इसे ऑयल घी में इस तरह से मिक्स करते जाना है चम्मच से। अगर आपको ये बर्तन छोटा लगे तो इसे बड़े में ट्रांसफ़र, तो मैं इसे बड़े में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है। अब ये चपाती का इसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हमें जो ये मैश करने में आसानी होगी। अब इसमें हम डालेंगे पहले शक्कर। तो 4 चम्मच के करीब शक्कर ली है मैंने नॉर्मल। ये नॉर्मल चीनी है, पिसी हुई चीनी नहीं है। अब इसके साथ हमें इसको क्या करना है, हाथों की हेल्प से मैश करना है। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको कोकी की चूरी बताई थी, ये चपाती की चूरा भी उसी तरह से होता है। ये आप ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं। कभी कभी मीठा खाने का मन करता है तो अब नॉर्मल ये चपाती बना के ऊपर से इसके ऊपर आप नमक मिर्ची वाली चपाती खा सकते हैं। इसे अच्छे से अब इस तरह से मैश कर लें। तो फ्रेंड्स, चूरी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए ऑलमोस्ट, ये देखिए इस तरह से बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में, क्योंकि देसी घी में बनाते हैं इसे। बस थोड़ा सा ऐसे तवे पर गरम कर लीजिए और गर्मा गर्म इसे पापड़ के साथ सर्व करिए। तो इसे मैं थोड़ा सा गरम करके आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म सर्व हो चुकी है हमारी ये चपाती की चूरी। आप देखिए इसे पापड़ के साथ सर्व करिए। ये मीठा नाश्ता बहुत ही ये हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसे हम घी में बनाते हैं। तो कभी भी मीठा खाने का मन करे तो बनाइए चपाती का चूरा। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए
और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे इसी तरह से कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बताते हैं कि रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह से आप भी बनाइए चपाती का चूरा, आपका कैसा बना मुझे ज़रूर बताइए। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे फ्रेंड्स नई नई रेसिपियों के साथ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।